गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर अश्विनी सिन्हा एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे दोनों वीडियो लेक्चर को देखे होंगे। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आईटीएफ, और आज हमारा ये इस टॉपिक पर तीसरा लेक्चर होगा। तो इसके पहले अगर आप दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखें और फिर इसे देखें, ताकि आपको चीज़ें दोस्तों बिल्कुल बेसिक से और एकदम अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, हम अभी तक जो है साइन एक्स और साइन इन्वर्स एक्स, कोस एक्स और कोस इन्वर्स एक्स और इनकी ग्राफ की हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग tan x और इसका इन्वर्स tan इन्वर्स x के ग्राफ की चर्चा करेंगे। तो फिर से आप सभी से यही मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि पहले देखो, हम उसी फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं जो 1 और 1 या बाइजेक्टिव हो। तो आप पहले tan x का ग्राफ बनाइए और यह तय करिए कि यह कैसा फंक्शन है। तो दोस्तों, tan x का ग्राफ आइए हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि यह किस प्रकार का फंक्शन है। तो देखो, tan x के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, sin x बटा में cos x, है ना। तो एक बात ये भी देखना है कि इसका डिनोमिनेटर है cos x। तो जब cos x 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन होगा। तो cos x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये कहाँ 0 होता है, x के किस वैल्यू पर 0 होता है। तो हमने आपको समझा रखा है कि देखो, cos x रहता है x एक्सिस पर, ठीक है। तो ये π/2 के ऑड मल्टीपल पर, है ना, क्या होता है, ये 0 होता है ना, π/2 के ऑड मल्टीपल पर। तो ऑड के लिए 2n+1 कर दीजिए, ठीक है। π/2 के ऑड मल्टीपल पर 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि π/2 के सारे ऑड मल्टीपल y एक्सिस पे रहते हैं और cos x एक्सिस पर रहता है। तो x एक्सिस पर जो भी है y पे तो 0 होंगे, ठीक है ना। y एक्सिस का इक्वेशन क्या है, x बराबर 0। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो x आपका π/2 के ऑड मल्टीपल आपको नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर cos x 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो फिर tan x नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस बात को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आइए अब हम लोग इसके ग्राफ की चर्चा करते हैं, ठीक है। ये दोस्तों हमारा ओरिजिन हो गया, यहाँ पर हो जाएगा π/2, ये होगा पाई, ये हो जाएगा आपका π/2, जोड़ते जाइए, π/2 पाई, ये हो जाएगा 3π/2 और यहाँ पर दोस्तों 2π, ठीक है। इधर आइए, यह हो गया -π/2, यहाँ पर हो जाएगा -π, ये हो जाएगा -3π/2 और ये हो जाएगा -2π, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अब π/2 पर अभी आपको हमने बताया, क्योंकि cos π/2 का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ पर यह फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो π/2 पर इसका ग्राफ नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और उसी तरह से -π/2 पर भी यह क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ग्राफ या π/2 और -π/2 को टच नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। और फिर उसी तरह से ये आपका 3π/2 पर भी टच नहीं करेगा, है ना, π/2 के सब ऑड मल्टीपल पर। तो एक और यहाँ ले लीजिए, तो यहाँ पर 2π से आगे क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, ये आपका हो जाएगा 5π/2, इसमें π/2 जोड़ दो। यहाँ पर भी यह ग्राफ टच नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये चीज़ें हम लोग इंडिकेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा ग्राफ क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और इससे आगे बढ़ाएंगे -2π से, तो यहाँ पर हो जाएगा -5/2, यहाँ पर भी ग्राफ हमारा टच नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग, ये जो देखिए -π/2 हो या π/2 हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं
एसिम्टोट्स वो वैल्यू होते हैं जहां पर ग्राफ जो है टच ना कर रहा है, ठीक है। उसको उससे π/2 पर क्या होता है हमारा 10x बढ़ते हुए जाता है ना। आप इस चीज को देख लीजिए। tan 0 पे क्या होगा वैल्यू, tan 0 पर tan 0 निकालना है तो यहाँ देख लो sin 0/cos 0, तो cos 0 1 होगा, ऊपर sin 0 0 होगा तो 0 हो जाएगा। tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0, है ना। और tan 30 डिग्री का मान क्या होगा जी, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, tan 60 का मान क्या होता है जी √3। और दोस्तों tan 90 क्या हो जाता है, तो tan 90 हो जाता है इनफाइनाइट। तो देख रहे हैं कि नहीं, इनफाइनाइट तक ये वैल्यू यहाँ से देखिए 0 से ये बढ़ता हुआ आ रहा है, ठीक ना। तो ये ग्राफ कुछ ही हो जाएगा, ये बढ़ता हुआ इस तरह से जाएगा, लेकिन π/2 को टच नहीं करेगा, ठीक है। और इधर देखिए ये हमारा होगा 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ते हुए जा रहा है और ये फिर π/2 पे ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 0 से -π/2 यदि हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो चौथा कोऑर्डिनेट में आएगा, और वहां पर इसका क्या होगा, इसका वैल्यू गिरता हुआ जाता है, गिरते और -90 पे ये फिर से दोस्तों क्या हो जाता है इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये कुछ इस तरह से यूं आएगा और ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10x का वैल्यू। उसी तरह से दोस्तों देखिए पाई पे ये 0 होगा, है ना, और ऐसे फिर पाई से 3π/2 तक ये इंक्रीजिंग होगा, ऐसे जो है चलता जाएगा, लेकिन 3π/2 को टच नहीं करेगा, है ना। और इस तरह से ये इनफाइनाइट जाएगा, और यहाँ पर ये जो है ऐसे गिरते हुए कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सेम चीज दोस्तों यह 2π पे भी 2π से 5/2 का वैल्यू लीजिएगा तो बढ़ते ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाएगा, और 2π से 3π/2 लीजिएगा तो यहाँ से ये घटते ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी -π से -π/2 तक यूँ ये बढ़ते हुए जाएगा और बढ़ते इनफाइनाइट, है ना। और यहाँ से -π से -3π/2 तक ये गिरते ये इनफाइनाइट तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक, और ऊपर में प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी दोस्तों यह ग्राफ बढ़ते -2π से -3π/2 तक क्या हुआ, बढ़ते इनफाइनाइट तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, और उधर गिरते माइनस इनफाइनाइट। तो ये हमारा दोस्तों हो गया 10x का ग्राफ। हमको उम्मीद है आप अच्छे से समझ चुके हैं, क्लास 11 में भी आप इसको पढ़े होंगे और यहाँ पर भी हमने एक्सप्लेन किया, और उम्मीद है कि अच्छे से ही एक्सप्लेन किया और आप इस चीज़ को समझे होंगे, ठीक है। तो अब बताओ, ग्राफ तो हमारे सामने आ गया, क्या कैसा फंक्शन है। अच्छा देखो, कोई भी ग्राफ से भी आप बता सकते हैं कि वो फंक्शन है कि नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है कि y एक्सिस के पैरेलल खींचना होता है, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हैं निचले क्लासों में। y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचिएगा, अगर उस लाइन को ग्राफ सिर्फ एक बार कट करेगा तो वो फंक्शन होता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप उम्मीद है हमें आपको मालूम होगा। और अब कैसा फंक्शन तो है, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल खींचने पर केवल एक ही बार कट कर रहा है। अब मेनी वन है कि वन है, तो इसके लिए हम क्या सीखा है कि x एक्सिस के पैरेलल आप खींचिए कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, और देखिए क्या होता है। तो हमने दोस्तों ये लीजिए x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींचा, तो देखे कि ये देखिए ये तो जो है उस ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट किया, तो जब एक से ज़्यादा बार कट करेगा तो वो कैसा हो जाएगा, मेनी वन। कैसा हो गया जी, 10x हमको क्या निकल कर आया, मेनी वन, बहु एक फलन। तो फिर वही बात है, वही प्रश्न हम लोग के सामने फिर से आ खड़ा हुआ कि मेनी वन फंक्शन का हम इन्वर्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम उसी फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं जो 1 और 1 या बाइजेक्टिव हो। तो दोस्तों फिर से सारे मैथमेटिशियन मिलकर इसका एक प्रिंसिपल वैल्यू तय किए जिस पर वो क्या हो,
1 1 हो, मतलब हर x के लिए एक नया y मिले, है ना, एक हर x के लिए एक जो है यूनिक y मिले। तो देखिए अब इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू लिया गया, क्या लिया गया, देखिए 1 1 बनाने के लिए तो लिया गया -π/2 से π/2, और दोस्तों यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा क्योंकि -π/2 और π/2 पर यह ग्राफ टच नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ओपन इंटरवल है ना, क्योंकि इसका मतलब है कि -π/2 और π/2 को यह वैल्यू नहीं ले रहा है, बाकी बीच में सबको ले रहा है, ठीक है ना, तो ओपन होगा। अगर टच करता तो फिर क्लोज होगा, ये तो आप अच्छे से जान ही रहे हैं। तो अब देखिए ऐसा नहीं है कि और कोई इंटरवल पर ये 1 1 नहीं होगा, π/2 से 3π/2 पे भी हो सकता है, क्या सकता है, होगा ही, और 3π/2 से 5π/2 पर भी ये 1 1 होगा। लेकिन हमें एक प्रिंसिपल वैल्यू लेना होता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या माना गया, -π/2 से π/2, ठीक है। तो ये हमारा, इसको हमने क्या किया कि 1 1 बना दिया, और 1 2 तो है ही, है ना, तो इस इंटरवल में ये 1 1 और 1 2 दोनों है, क्योंकि हर x के लिए y यूनिक आएगा, ठीक है ना, कहीं पे रिपीट नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इधर के सारे मिटा देते हैं ग्राफ, ठीक है, क्योंकि अब हमने इसको जो है 1 1 और 1 2 बना दिया है। कहाँ तक छोड़ रहे हैं, तो -π/2 से π/2, इधर जाना नहीं है, ठीक है। अब ये फंक्शन 1 1 1 2 हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। तो आओ इसका डोमेन लिख लेते हैं। तो इसका डोमेन क्या हुआ जी, इसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन हुआ, डोमेन एक्स एक्सिस की वैल्यू, तो क्या हुआ डोमेन -π/2 से π/2, और रेंज क्या हो गया इसका रेंज, तो रेंज क्या होता है दोस्तों, वाई एक्सिस का मान होता है। तो ये देखो, ये तो ऊपर इनफाइनाइट तक जा रहा है, और यहाँ नीचे गिरते हुए भी क्या -इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो मतलब हर जगह है, हर रियल वैल्यू इसका रेंज क्या होगा, रेंज, है ना, आर ले लेते हैं, मतलब रियल वैल्यू, ठीक है। तो अब बताइए, अब tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा जी, tan इनवर्स x का डोमेन, तो अब जो इसका रेंज है इसका डोमेन होगा, है ना, इसका डोमेन प्रांत की बात करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, हर रियल वैल्यू होगा, इसका जो रेंज है इसका डोमेन होगा, और इसका जो डोमेन है इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, है ना, ये हम लोग समझ चुके हैं। तो रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम बनाते हैं क्या, tan इनवर्स x का ग्राफ। तो देखो tan इनवर्स x का जो ग्राफ होगा, ये सब हम लोग मिटा देते हैं अब, है ना। आप एक लाइन लीजिए y बराबर x, ठीक है, y बराबर x एक लाइन लो, है ना, उसका ये सिमेट्री होगा, और वही हो जाएगा tan इनवर्स x का ग्राफ। तो y बराबर x का एक लाइन ऐसे दोस्तों गुजरेगा, ठीक है, कुछ यूं ऐसे गुजर जाएगा, है ना, y बराबर x का जो है ऐसे गुजरेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो अब इसका हम लेंगे इमेज, तो इमेज लेंगे तो ये कैसे होगा, देखो ये यहाँ से क्या है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये जो आपका, ये देखिए ये जो कैसा है पोर्शन इसका, ये अपवर्ड है, तो इधर जब इसका इमेज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड हो जाएगा, तो मतलब ये कुछ ऐसे चला जाएगा, ये इस तरह से, है ना, ऐसे जो है जाएगा ये, ठीक है। और ये देखिए ये डाउनवर्ड है ना, ये वाला पोर्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो जब इसका हम लेंगे क्या बोलते हैं इमेज, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा अपवर्ड की तरह, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इसका फाइनली ग्राफ बनाएं tan इनवर्स x का, जो कि tan x का, यदि अब एक जो लाइन है y बराबर x, है ना, उसका इमेज ही होगा tan इनवर्स x का ग्राफ, तो दोस्तों वो कुछ ऐसे आ रहा है, देखो वो कैसे आ रहा है, तो ये कुछ ऐसे जाएगा और ये यहाँ से इस तरह से गुजर जाएगा, है ना। इसको हम और अच्छे प्रॉपर तरीके से बना देते हैं दोस्तों, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर, और यहाँ से क्या हो रहा है,
इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये ऊपर में रेंज वाई एक्सिस का वैल्यू इसको टच नहीं करेगा, उसके बगल से गुजर जाएगा। ठीक है, हम लोग फ्री हैंड बना रहे हैं, ग्राफ पे अच्छे से बनता है, ये ग्राफ पेपर पर ग्राफ अच्छे से होता है ना। तो ये देखो ये ऊपर में हो जाएगा हमारा π/2 और ये क्या हो जाएगा, ये -π/2 है ना। इसको भी ये ग्राफ टच नहीं करेगा, बिल्कुल इसके बगल से गुजर जाएगा। क्या होगा, इसके बगल से गुजर जाएगा। तो देखो ये आपका हमारा जो ग्राफ क्या आ गया, tan इनवर्स x का, y बराबर tan इनवर्स x का ये ग्राफ बन गया। जो किस तरह से दिख रहा है, देखो sin इनवर्स x का ग्राफ था उल्टा फा, cos इनवर्स x का ग्राफ था सीधा फा, है ना, हिंदी वर्णमाला के। और जो tan इनवर्स x का ग्राफ है दोस्तों, यह है लेटा हुआ फा, लेकिन लेटा हुआ किस तरह से है, लेटा हुआ चढ़ता है, ये चढ़ता फा, देखिए इस तरह से ये लेटा हुआ चढ़ता फा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या किस चीज का ग्राफ है, tan इनवर्स x का। इसका डोमेन क्या है, डोमेन देखिए डोमेन पे क्या है, अब इधर से ये बढ़ते जा रहा है इधर पूरा इनफाइनाइट तक, तो ये पूरा इधर ऊपर में आ जाएगा रियल वैल्यू, और नीचे भी ये माइनस ऐसे बढ़ता जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक, तो नीचे ये पूरा एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा, पूरा रियल वैल्यू, और रेंज वाई एक्सिस, तो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल क्योंकि टच नहीं किया है। और ये कैसा फा है, तो लेटा हुआ, और लेटा हुआ चढ़ता फा, है ना। तो हमको उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। और यहाँ पर देखो अगर आपको मैं क्या बताने का प्रयास किया हूँ कि जो tan x का ग्राफ है और जो आप लेंगे एक स्ट्रेट लाइन y बराबर x जो कि ओरिजिन से ऐसे गुजरता है, तो उसका तुम इमेज ले लेना। ये देखो ये इमेज क्या है, ये ऊपर की तरह है, देखो ये इमेज क्या है ऊपर की तरह, यहाँ पर देखो ये ग्राफ क्या है ऊपर की तरह है, ये कॉन्केविटी कैसे है ऊपर की तरह, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसका इमेज आएगा तो ऐसे ये अपवर्ड होगा, तो ये यहाँ पर ये डाउनवर्ड हो जाएगा। देखो ये इसका इमेज इस तरह से हो जाएगा, और ये क्या है, ये यहाँ से डाउनवर्ड है, तो ये इसका जब इमेज लेंगे तो ये कुछ इस तरह से अपवर्ड जाएगा, जो इस तरह से ऐसे अपवर्ड जाएगा। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आप tan इनवर्स x का ग्राफ समझे, और इस पे अब जो भी पॉइंट है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या क्या पॉइंट इसमें आएगा, सबसे पहले चलिए डोमेन रेंज हो गया, पीरियोडिक कि नॉन पीरियोडिक, तो ये फंक्शन होगा नॉन पीरियोडिक, क्योंकि मैं बताया हूँ पहले ही कि सारे आईटीएफ नॉन पीरियोडिक होते हैं। तो अब वो सारा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ठीक है, और ये हम मिटा देते हैं, सारा पॉइंट हम लोग अब लिख लेते हैं। इसका जो ग्राफ में हम देखेंगे वही सब मित्रों लिखेंगे। तो यहाँ देखो ये जो है डोमेन रेंज के बाद ये कैसा फंक्शन है जी, नॉन पीरियोडिक फंक्शन, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। चलिए अब देखो यह इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए क्या, अगर लेफ्ट से राइट जाने पे ग्राफ उठेगा तो इंक्रीजिंग और गिरेगा तो डिक्रीजिंग। तो लेफ्ट से राइट जाने पे ये ग्राफ उठ रहा है, देखो कैसा हो रहा है, ये ग्राफ उठ रहा है, तो उठ रहा है तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन। चलिए अब आगे बात करते हैं, ऑड है कि इवन है। तो दोस्तों देखो ये क्या है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, क्योंकि ये नीचे है -π/2, ये π/2, यहाँ पर ओरिजिन है। ओरिजिन के अबाउट क्या है, सिमेट्री है। सिमेट्री कैसे है, क्योंकि देखो ये यहाँ पर ये हिस्सा हम जाएंगे तो देखो हमको कुछ इस तरह से, है ना, ऐसे बनाना होगा, ऐसे जाएंगे, और यहाँ पर इसको हमको क्या करना होगा, उलटना होगा, है ना, इस तरह से ये कटोरा टाइप के अगर मानिए ऐसे यहाँ तक जा रहा है और यहाँ से उल्टेंगे तब ना और हिस्सा जो है हम जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू बदल रहा है, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान बदल रहा है, तो ये क्या है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, ठीक ना। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है तो कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन माने विषम फलन, ठीक है। और देखिए दोस्तों यह फंक्शन tan इनवर्स x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन, यह एक सतत फलन है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी समझाया था, क्योंकि इसके ग्राफ को आप बिना पेन उठाए बना सकते हैं, बिना पेन क्या किए उठाए बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं गैप नहीं है, कहीं ब्रेक नहीं है,
कहीं जंप नहीं है, और अपने डोमेन में ये क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, सतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। और फिर यह दोस्तों डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, अवकलनीय फलन भी है, क्योंकि ना तो इसमें गैप है, ना ही ब्रेक है, ना ही जंप है, और ना ही कॉर्नर या शार्प पॉइंट है ना। तो ये फिर क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप tan इनवर्स x के ग्राफ को अच्छे से समझे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो यह आप बिल्कुल याद रखिएगा कि जो हमारा tan इनवर्स x का ग्राफ है वो किस तरह से होता है, तो लेटा हुआ फ की तरह होता है। देखो आप फ ऐसे लिखते हैं, फ लिखते हैं, तो आप देखिए इस तरह, अब लेटा हुआ फ, इसको लेटा दीजिएगा, लेटा दीजिएगा तो कुछ इस तरह से होगा कि नहीं होगा, तो ये इसी तरह से है ना। ऊपर में ये आपका ये आपका क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन हो जाएगा, और ये आपका ऊपर में π/2 और इधर -π/2। तो ये किस तरह से है दोस्तों, तो लेटा हुआ फ की तरह है, ठीक है। तो दोस्तों आज अब हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी के ग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक दोस्तों आप बिल्कुल अच्छे से रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए, और बिल्कुल मुस्कुराते रहिए, और अच्छे से अपना पढ़ाई करिए। बहुत जल्द हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, बाय, जय हिंद।